हूती लड़ाकों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर रखी है। हूती विद्रोहियों ने नया हमला अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के बदले में शुरू किया है। हूती लड़ाकों के खिलाफ इसराइल नए फ्रंट से हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हूथी ने इजराइल में घुसकर तबाही मचाई। तेल अवीव तबाह करेंगे ईरान के रॉकेटबाज। हूथी को हमास न समझना इजराइल। लाल टोपी वाला कमांडर करेगा वॉर खल्लास। इजराइल में पूरी रात सायरन बजे। इजराइल के आसमान में पूरी रात बारूदी रॉकेट दिखे। इजराइल के हदेरा एल्जार में बैलिस्टिक मिसाइल का टेरर फैला रहा। हूथी फाइटर्स ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार शुरू कर दी है। इजराइल को हराने का दम भर रहे हूथी फाइटर्स अब बेकाबू हो चुके हैं। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर नया हमला अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के हमले के जवाब में किया। हूथी के रॉकेट की आंधी से इजराइल की सेना में कोहराम मचा हुआ है। हूथी फाइटर्स ने ईरान की खातिर हिजबुल्लाह और हमास दोनों का बदला इजराइल से लेना शुरू कर दिया है। हूथी फाइटर्स अब अकेला फाइटर ग्रुप है जिसने इजराइल को अब तक बराबर की टक्कर दी है। इजराइल के हवाई हमले के बदले में हूथी विद्रोही फिलिस्तीन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल के धमाके कर चुके हैं, लेकिन हूथी के लेटेस्ट हमले बैलिस्टिक मिसाइल की बौछारों से किए गए हैं। استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. الله أكبر. इजराइल की सेना ने बताया कि यमन से इजराइल की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल रविवार की सुबह तलबी इंजार शहर में घुसी। आधी रात शुरू हुए रॉकेट हमले में हूथी विद्रोहियों ने सुबह बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके की कोशिश की है। बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट उत्तरी इजराइल का हदेरा इलाका था, जहां इजरायली सेना ने पहले ही हमले की चेतावनी जारी की थी। हूथी की लंबी दूरी की मिसाइल हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा गया है। מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. बीते शुक्रवार को भी हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहलाया था। इसी तर्ज पर रविवार का हमला किया गया। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हूथी के दोनों हमले नाकाम करने का दावा किया है, जबकि मिसाइल की तबाही के बाद भी कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा। हूथी विद्रोहियों के हमले में आई तेजी की कई वजहें सामने आई, जिसमें अमेरिका के हमले के पलटवार के साथ ही इजराइल और मिस्र की वॉर डील को भी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि तेल अवीव के दबाव में मिस्र ने यमन में हूथी फाइटर्स के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक करने की योजना बनाई है। यमन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक
हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए इजरायली मिस्र की वार डील की गुप्त जानकारियां सामने आई है, जिसमें सबसे अहम पॉइंट है تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. मिस्र की एयरफोर्स हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भीषण एयर स्ट्राइक करके हथियार गोदाम को नुकसान पहुंचाए। मिस्र हूथी फाइटर्स पर हवाई हमले की वजह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी बताएगा। हूथी पर हमले की एक और वजह के तौर पर समुद्री नेविगेशन के लिए खतरे को भी गिनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों को आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं। 1982 के समुद्री कानून सम्मेलन में राज्यों के समुद्री मार्गों की रक्षा करने के अधिकारों की पुष्टि की गई है। इसी बात का फायदा इजराइल अब हूथी विद्रोहियों के खिलाफ मिस्र के जरिए उठाने जा रहा है। मिस्र का हूथी विद्रोहियों से 36 का आंकड़ा क्यों हो रहा है, इसे भी जानिए। इजराइल से हूथी विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई से मिस्र को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। स्वेज नहर से होने वाली मिस्र की कमाई में 60% तक की गिरावट आई है। मिस्र को होने वाले इस नुकसान का अनुमान लगभग $7 बिलियन लगाया गया है, जिसकी वजह से मिस्र कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। मिस्र में बढ़ते आर्थिक संकट से सीरिया जैसे हालात बन चुके हैं। 10 साल से सत्ता पर बैठे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का हाल भी कहीं बशर अल असद जैसा न हो जाए। तुर्की की तिगड़म चली तो मिस्र में तख्ता पलट ज्यादा दूर नहीं, और यही वजह है कि अब्देल फतेह नेतन्याहू से गठजोड़ कर हूथी फाइटर्स को कंट्रोल करने में जुट गए हैं। उधर हूथी फाइटर्स ने भी इजराइल को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। इजराइल की मीडिया I-24 न्यूज ने चीन और यमन के हूथी लड़ाकों के बीच एक गुप्त समझौते का खुलासा करने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन यमन के हूथियों को शक्तिशाली हथियार की आपूर्ति करने में सहायता कर रहा है। इसके बदले उसे लाल सागर से अपने देश के मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। हालांकि इस खुलासे पर चीन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लाल सागर पिछले 1 साल से इंटरनेशनल कारोबार के लिए खतरनाक रूट बना हुआ है। I-News-24 की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और हूथी के बीच हथियारों की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जिससे लाल सागर ट्रेड रूट खतरे में पड़ सकता है। I-24 न्यूज से बात करने वाले अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान समर्थित हूथी लड़ाके अपने हमलों में चीनी हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज हथियारों के बदले में चीनी झंडे लगे मालवाहक जहाजों को लाल सागर में हूथी विद्रोही सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक हूथी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में चीन के उपकरण और तकनीक के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। हूथी टॉप कमांडर्स की चीन विजिट की भी जानकारी सामने आई है, जिससे साफ है कि हूथी फाइटर्स हथियारों के लिए ईरान की तरह ही चीन से भी भरपूर मदद ले रहे हैं। मगर चीन ने अब तक इन आरोपों पर कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। एक तरफ हूथी लड़ाके इजराइल को पटकनी देने के लिए ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल का पूरा फोकस हमास के सफाए पर लगा है। गाजा में हमास पर इजराइल के भयानक हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने पिछले 72 घंटों में गाजा पट्टी पर 94 हवाई हमले किए हैं। जमीनी ऑपरेशन में भी आईडीएफ ने टैंक से गोलेबारी शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जितनी मौत हमले में नहीं हुई, उससे ज्यादा मौत
मलबे में फंसकर लोगों की हुई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि गाजा में ताजा हमले में हमास का वॉर हेडक्वार्टर जमींदोज कर दिया गया है। इजराइल ने बेत हनोन के नजदीक उत्तरी गाजा में एक पूरे आवासीय परिसर को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ ने दावा किया है कि इमारत का इस्तेमाल हमास के टॉप कमांडर कमांड सेंटर के लिए कर रहे थे। हमास के टेरर हेडक्वार्टर से एंटी टैंक फायरिंग पोजीशन, बूबी ट्रैप, सुरंगें और रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे, जिसे बम बरसाकर इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल के भीषण हमले से दहल रहे हमास के एक बंधक का वीडियो रिलीज करके नेतन्याहू की टेंशन फिर बढ़ा दी गई है। वीडियो 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 19 साल की इजराइल की सैनिक लीरी अलबाग का बताया जा रहा है। वीडियो में लीरी दर्द से टूटी और बदहवास दिख रही है। हमास के जारी किए गए इस 3.5 मिनट के वीडियो में अलबाग पिछले 450 से अधिक दिनों तक कैद में रखे जाने के बारे में बता रही है। वीडियो जारी होने के बाद लीरी की मां ने बेटी के जिंदा होने की जानकारी मिलने की बात कही। हालांकि वीडियो को देख पाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लीरी के परिवार ने कहा कि ये उनकी बेटी और बहन नहीं है जिसे हम जानते थे। लीरी बुरे हालात में है। हमास ने लीरी को 4 और जवानों के साथ बंदी बनाया था। गाजा बॉर्डर के पास नाहल ओज सैन्य अड्डे पर तैनात लीरी को किडनैप कर हमास लगातार उन्हें अलग अलग ठिकाने पर छिपाता रहा है। लेकिन लीरी का वीडियो रिलीज कर अब हमास ने प्रेशर नेतन्याहू पर और बढ़ा दिया है। इस बीच नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सर्जरी के बाद नेतन्याहू फिर से एक्टिव हो गए हैं। इजरायली सेना रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रविवार को रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच के साथ तत्काल सुरक्षा बैठक बुलाई है। रिपोर्ट ने बताया कि गाजा में बंदियों की रिहाई पर नेतन्याहू अपडेट लेंगे, जिसमें कतर बैठक का पूरा ब्यौरा भी उन्हें दिया जाएगा। नेतन्याहू सीरिया फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का अपडेट लेंगे, जहां इजरायली सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीरिया के बफर जोन में इजराइल आर्मी को हिजबुल्लाह के बड़े हथियार डिपो का पता चल गया है। सर्जरी के बाद फिट होकर पीएम नेतन्याहू फिर से सभी दुश्मनों की तबाही का प्लान नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। अमेरिका से मिले $8 अरब के हथियारों ने नेतन्याहू को नई ताकत दी है। इजराइल के विरोधी लीडर भी अब युद्ध में जीत का दम भरने लगे हैं।